मैं संतोष रेवड़िया जोधपुर से। आज आरक्षण को लेके और SC/ST और ST के आज आरक्षण को लेके ये रैली दिखाए भारत बंद को लेके सर आप क्या कहते हैं? जय भीम साथियों, आज भारत का जो सबसे बड़ा SC/ST वर्ग है, जो सदियों से 3000 वर्षों से कुछ विशेष लोगों का जो एक पूरे राष्ट्र के अंदर अपना दबदबा और योजनाएं बनाते हैं, इतने लंबे समय से प्रताड़ित होता आ रहा है। लेकिन फिर भी इतनी मुसीबतें तकलीफें सहन करते हुए ये समाज आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा है, संवैधानिक जो निर्णय लेते हैं, उन लोगों ने इसी वर्ग के अंदर आपसी फूट डालने के निर्णय से SC/ST के अंदर आपसी फूट डालने के लिए इनको अलग अलग करने की नीति से इन्होंने जो असंवैधानिक निर्णय दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे लोग जो अपने धरातल से जुड़े हुए इस भारत देश की पूरी जनता का लालन और पालन करते हैं, उनके विकास के अंदर बाधा बनने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर SC/ST के अंदर भी सब डिवीजन करके जाति के अंदर जाति को बांटकर आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ना कि जिन लोगों को आरक्षण के देने के लिए बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, उनको बांट ले हैं और बांटने के बाद में शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। वंचित करने के बाद में आरक्षण की जितने भी सीटें हैं, उन तमाम सीटों को SC/ST वर्ग को तोड़ते हुए जनरल से बढ़ने का प्रयास किया जाएगा और एक वर्ड लिखा जाएगा NFS नॉट फाउंड सुटेबल। उसके माध्यम से ये तमाम सीटें आएंगे। तो SC/ST के सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि उनके बहकावे में नहीं आए, उनकी बातों पर गौर नहीं करें। ये निर्णय हमारे लिए बहुत ही आत्मघाती निर्णय है, जिससे हमारे SC और ST वर्ग का पहले जो दमन होता था, उससे भी बदतर स्थिति में इनके द्वारा ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें सब विवेक से अपनी भावनाओं, अपने विचारों को दृष्टिगत रखते हुए इन निर्णय से बचना है। और जो सरकार के नुमाइंदे हमारे SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बिल्कुल निटले लोग हैं, जो हमारे SC/ST वर्ग के साथ न रहकर उन लोगों के साथ रह रहे हैं और हमारे वोट से सत्ता में जाते हैं, बाबा साहब की संविधान से सत्ता में गए। उन लोगों से आगाह करना चाहते हैं कि SC/ST वर्ग के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है, आप लोग अगर साथ नहीं देते हो, ये बहुत ही निंदनीय है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व, जिस वर्ग का खाते हो, और उसके विरोध अगर प्रशासन खड़ा है, उसके विरोध अगर संविधान के अंदर निर्णय हो रहे हैं, तो पुरजोर उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप में मानना नहीं है, आप तलवे चाटते हो, तो उन लोगों को दे दीजिए अपनी सीटें जो अपना रुतबा रखते हैं और संविधान के अंदर चंद्रशेखर जैसे युवा नेता जो पूरे संविधान संसद को झुकाने की औकात रखते हैं, ऐसे लोगों को लीडरशिप अवसर देना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा अवसर है, इसमें हमें एकजुट होकर इस जंग को लड़ना है और इस अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का हम सभी का प्रयास होना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। व्याख्याता सरकारी सेवा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिजा। और मेरे दिल में बहुत ही उत्कंठा है कि ये वक्त जो ऐसा आया है, इससे तो बेहतर अगर हम इसका विरोध नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ दूसरे कोई भी हो जाए वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इसलिए हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इस निर्णय को दिलाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है और लोगों को गुमराह किया है। संविधान के अंदर जो पीठ है, असंवैधानिक निर्णय दिलाया है, उनके लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत ही निंदनीय है। पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक इसका अंतिम निर्णय नहीं होगा, तब तक हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और अंतिम निर्णय तक पहुंचने का हम भरसक प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय अनुसूचित जाति जनजाति को वर्गीकरण करने का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये निर्णय बिल्कुल ही अवैधानिक है और हम तमाम भारत के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और न्यायपालिका के जो निर्णय है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दूसरा हमारा ये मांग है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार इस निर्णय पर तुरंत ही संसद की मीटिंग बुलाए और इस पर एक विधेयक ला करके इसको निरस्त करे। तीसरी बात हमारी ये है कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची 9 है, उसमें इस रिजर्वेशन को डाला जाए ताकि भविष्य में कोई भी लोग, किसी भी मानसिकता, गलत मानसिकता के लोग इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकते।
सरकार के हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर ये सरकार जल्दी ही नहीं करती है तो फिर और भारत में बड़ा एक आंदोलन होगा और उसमें हम लोग हमारे हकों को किसी भी हालात में छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा निर्णय है। तुलसीदास राज, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद। पूरे SC/ST का जो योगदान हो के आज बंद हो रहा है, उसके लिए सभी को साधुवाद। और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि SC/ST ही कम से कम सब मिला के 25% है, उनका भी अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। जय भीम, जय भारत। संविधान का जो आर्टिकल 342 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लिस्ट है उसके अंदर वर्गीकरण कर सके। इसके लिए भारत सरकार की संसद और राष्ट्रपति को ही पावर है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधानेतर जाकर के जो निर्णय दिया है वो निर्णय अवैधानिक है। जय भीम।